भैया भैया आराम से भैया 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 कैमरा सामने कर फटाफट। वो देख मैं कह रहा हूँ ना यार, मेरे को पहले एहसास हुआ था। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोठिया में। तो दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। एक बार फिर उसी प्यारी लोकेशन के ऊपर जहाँ पे प्रिया की आत्मा दिखाई देती है। और यार, आप सबके कमेंट आ रहे थे कि यार जितेंद्र यार पिछले 5 दिनों से आपने कोई वीडियो नहीं डाली। तो उसका रीज़न आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि प्रिया ने हमारी मदद करी विजेंद्र भाई को ढूंढने में। उन्होंने मोशन सेंसर के जरिए प्रिया ने यह बताया कि विजेंद्र भाई बिल्कुल सेफ है और यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर कोई गांव है, वहाँ पे विजेंद्र भाई सेफ है बिल्कुल। प्रिया की बात बिल्कुल सही निकली और हमने लगाया दिमाग, मैंने, हर्ष ने और राधे भैया ने, कि यहाँ आसपास ऐसा कौन सा गांव है और उस गांव को कैसे ढूंढे। तो हमने खोला सीधा गूगल मैप और यहाँ पे पहाड़ों के अंदर एक हमें गाँव दिखा। उस गाँव के पास में नदी भी निकल रही थी और हमने सोचा कि यार क्यों ना ये गाँव बिल्कुल उजाड़ में है और रास्ता भी बहुत ज़्यादा घना है, यहाँ चला जाए। तो राधे भैया और मैं सीधा पहुंचे उस गांव के अंदर। हर्ष भाई को यहीं पे छोड़ के गए थे हमने सोचा यार क्यों ना जो जिम्मेदारी है प्रिया के लिए वो हर्ष भाई निभाए। हम वहां पहुंचे तो एक खुशखबरी हमारा इंतजार कर रही थी। विजेंद्र भाई हमें बिल्कुल सही सलामत वहां पे मिल गए थे। विजेंद्र भाई को जब पूछा हमने कि आप यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे थे, उन्होंने बोला मैं रास्ता भटक गया था और ये गाँव वाले मेरी बहुत मदद कर रहे थे मगर हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, विजेंद्र भाई बिल्कुल सही सलामत मिल चुके हैं। और उनको मैं घर पे पहुंचा कि आज 5 दिनों बाद मैं इस लोकेशन में वापस पहुंचा हूं। इस खुशखबरी के साथ साथ में दोस्तों एक खुशखबरी और है जो कि हमने शायद हो सकता मिस कर दी उसको, और उस खुशखबरी को आपने भी मिस करी होगी। दोस्तों, आज से सही 5 दिन पहले जब प्रिया हमें दिख के और विजेंद्र भाई का जब उसने पता बताया, उसी के दूसरे दिन उसका बर्थडे था। हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सके। आज दोस्तों आप और हम प्रिया की आत्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। मगर जब हमने गुरुदेव से बात करी कि हम प्रिया के लिए कुछ ऐसा लेके जाना चाहते हैं जिससे प्रिया की आत्मा गिफ्ट के साथ साथ में कुछ ऐसा वहाँ पे हम उसके लिए करें कि वो बहुत खुश हो। गुरुदेव ने सुनते ही हमें बोला अगले आज से लेके 3 दिन तक वहाँ पे कुछ ऐसा लेके मत जाना जैसा मीठा वगैरह हुआ या कुछ कोई भी खाने का ऐसा पदार्थ जिसमें मीठा हो, वो लेके नहीं जाना है, नहीं तो घातक हो सकता है। अब ये लीला सिर्फ गुरुदेव जानते हैं, हम ज़्यादा बता नहीं सकते आपको, ना जिद्वेश कर सकते हैं गुरुदेव से। उन्होंने बोला है कि तुम्हें जो करना प्रिया के लिए वो आप करो और उसके लिए मैं तैयार हूँ। आज इस लोकेशन के ऊपर जाएंगे और पिछले 5 दिनों से ना आपने प्रिया की आत्मा को देखा ना हमने प्रिया की आत्मा को देखा। देखते हैं कैसा रिएक्ट करती है प्रिया की आत्मा। 10:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटे तक यहाँ पे इंतजार करेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर आज ऐसा क्या देखने को मिलता है जिससे आपको और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिले। हर्ष भाई कैमरा बंद कर दो, सही 12 बजे निकलना अपने को। ओके भैया। हाँ भैया, नोटिस कर देख, इस जगह पर आ गए मगर अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। तो प्रिया अधिकतर यहाँ पे दिखती है। हाँ यही जगह है भैया। मुझे लगता है कि प्रिया की आत्मा अपने से नाराज है। हो सकता है भैया, शायद। पिछले 5 दिनों से अपन आए नहीं यहाँ पे और खाना भी लेके नहीं आए, और आज भी खाना लेके नहीं आए अपन, क्योंकि गुरुदेव ने सख्त मना कराया कि 3 दिनों तक तुम्हें कोई भी चीज़ लेके नहीं जानी है वहाँ पे। जबकि उसका बर्थडे है यार, मिस कर रहे हैं मगर अब क्या करें, गुरुदेव ने मना कराया। भाई हाँ भैया, इस
कब्र की साइड में देखा क्या कुछ? इधर इधर चलो चलो। भाई ऐसा लगा उस कब्र की साइड में कोई दौड़ के गया है, मगर प्रिया नहीं थी। हो सकता है प्रिया नहीं थी बल। कोई माया जाल या छलावा तो नहीं? नहीं, यहाँ पे गुरुदेव ने इतनी बंदिशें कर दी है कि यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता। आप सब जानते हो दोस्तों, 125 दिन प्रिया की आत्मा इस धरती के ऊपर भटकने वाली है। जब तक हमारी जिम्मेदारी है उसकी आत्मा को सेफ रखना। गुरुदेव ने इस कब्र को इतना बांध दिया है कि यहाँ पे ना कोई तांत्रिक कुछ कर सकता है, ना फिर और कोई यहाँ पे कुछ कर सकता है। एक ऐसी बात जो अभी तक मैंने बताई नहीं, मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। मैं हर्ष थोड़ा दूर से चलना है ना। हाँ भैया। कब्र के पास में शूज मत लेके जाना। प्रिया बेटा कहाँ हो तुम? देखो बेटा आपके चाचा हैं यहाँ पे। बेटा मुझे माफ कर दो। आप सब जानते हो कि आपने मेरी मदद करी है अपने अंकल विजेंद्र अंकल को ढूंढने के अंदर, और वो मिल चुके हैं। बेटा मैं आपकी कब्र के सामने आके ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो शायद पता नहीं क्या होता। विजेंद्र भैया, विजेंद्र चाचा मिल चुके हैं बेटा। ये खुशखबरी मैं आपको देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और जो 4 दिन पहले आपका जन्मदिन था वो मना नहीं सका मैं, आज मैं आपके लिए खिलौना लेके आया हूँ बेटा। सामने आओ बेटा। बस वहाँ चलते हैं। हाँ भैया। यहाँ पे आज कोई भी नजर नहीं आ रहा है भाई। बस इधर से ऐसा लगा कोई दौड़ के गया। यस, मुझे भी लगा इस बार तो भैया। लगा ना यार, कुछ काफी भयानक कल जंगल देखा ना, है कैमरे के अंदर कुछ रिकॉर्ड तो नहीं हुआ? देखा क्या? बिल्कुल मुझे ऐसा लगा, बिल्कुल नहीं पहले अभी इतनी देर के अंदर तूने कुछ ऐसा एहसास हुआ तुझे कैमरे के अंदर कुछ रिकॉर्ड थोड़ी हुआ? हाँ बिल्कुल भैया, मुझे ऐसा लगा है कि कैमरे के अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो तुझे दिखा क्या आंखों से? नहीं, आंखों से मैंने उस चीज को नहीं देखा भैया तरीके से। ठीक है, रिकॉर्डिंग चेक करेंगे अपन। आजा। क्या भैया बेटा आप आगे मौजूद हो? यार मुझे आज डर लग रहा है यार। हर्ष बिल्कुल भैया, आज अजीब सा लग रहा है। ना तो यहाँ पे उसकी रोने की आवाज आ रही है, ना वो मुझे दिखाई दे रही है। आज काफी खतरनाक जंगल है। हर्ष हाँ भैया, अजीब सा डर लग रहा है यार, क्योंकि अभी तक सामने कौन है? मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ है। हर्ष देख, यहाँ पे इस जगह जहाँ पे रात को 12 बजे बाद में यहाँ पे प्रिया की आत्मा दिखती है, मगर यहाँ पे नहीं है। देख, मौजूद नहीं है। क्या वजह हो सकती है यार? अपने से तो कोई गलती हुई नहीं हर्ष, क्योंकि प्रिया ने खुद ने मोशन सेंसर के जरिए बताया था कि आसपास 4 से 5 किलोमीटर दूर विजेंद्र भाई सही सलामत है। ठीक है, उसके बोलने के हिसाब से ही अपन गए थे वहां पे। मैं और राधे भैया पहुंचे थे। ठीक है, तो फिर आज प्रिया यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रही है? ऐसा क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या भैया बेटा हमसे कोई गलती हुई है? क्या आप हमसे नाराज हो? ऐसा क्या हुआ बेटा? भैया भैया भैया, ऐसा क्यों हुआ यार? ये क्या हुआ? क्या हुआ भैया? मेरी सेफ्टी। और कहाँ पे? अरे यार मेरी बाइक के अंदर। अबे बाइक में रह गई। अब क्या करें यार? ये नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, इसका असर तो आता ही आता है भाई, सेफ्टी नहीं रहती है तो।
यार मेरे से गलती हुई है, उस बाइक की जेब में रह गई थी। मगर भाई अब बात तो करके चलेंगे। आज ऐसा क्या है कि यहाँ पे दिख नहीं रही, क्या नाराज है क्या यार? हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, हे भगवान मैं अपनी सेफ्टी भूल गया हूँ, मेरी रक्षा करो। क्या प्रिया बेटा आप मेरे से नाराज हो? प्रिया मेरे आसपास आप क्यों नहीं दिख रहे हो आज? ऐसा हमसे क्या हुआ है? ऐसी क्या गलती हुई है हमसे? हर्ष आ गया। हर्ष एक काम करते हैं अपन, यहीं पे रख देते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि प्रिया क्या यहाँ पे आती है क्या, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। गुरुदेव की जो शक्तियाँ दी है ना, उससे उसको पता है, वो पता नहीं सामने क्यों नहीं आ रही है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिया आसपास मौजूद है, क्योंकि मैं वहाँ जब चल रहा था ना कब्र से पहले, तब मुझे ऐसा लगा कि प्रिया आसपास चल रही है। भाई पास में आ। देखो प्रिया बेटा, आप ये जानते हो कि आपके बर्थडे के दिन मैं यहाँ पे आ नहीं सका, और उसका कारण सिर्फ वो था कि आपके जो अंकल है विजेंद्र चाचा, उसको मैं ढूंढते ढूंढते उस गांव तक पहुँचा, और वो जब मिले हमसे उसके बाद में सबसे पहले उनको घर पे पहुँचाया। तो मुझे पता नहीं है आज यहाँ पे आप क्यों सामने नहीं आ रहे हो। प्रिया बेटा क्या आप हमसे नाराज हो? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। हाँ भैया भैया आराम से भैया। प्रिया इसका एहसास मुझे पहले हो चुका, इसी जगह आ चुकी है प्रिया। प्रिया बेटा सामने आओ। भाई पीछे 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 पीछे। ऐसा नहीं है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा रही है, मगर जिस रफ्तार से वो आई है ना, उस रफ्तार से मुझे पीछे धकेलने की कोशिश करी उसने, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मैं उसके करीब आऊँ। समझ रहे हो? सामने कर, वापस कैमरा सामने कर फटाफट। वो देख। अरे बाप रे भैया, वो तो आ गई। मैं कह रहा हूँ ना यार, मेरे को पहले एहसास हुआ था कि प्रिया अपने आसपास चल रही है, और अब जब ये आई है ना, इससे पहले मुझे एहसास हो गया जब आई नहीं है तो इतनी पावर थी कि मेरी बॉडी को हिला दिया इसने। बेटा मुझे ये चीज़ तो बहुत अच्छे से ध्यान है कि आप मुझसे नाराज तो नहीं हो, क्योंकि आपने ही मेरी मदद करी है, जिससे आपके चाचा का पता हमें लगा और उसको ले जाके घर पे पहुंचा चुके हम। और यहाँ पे पिछले 5 दिनों से अब इसलिए आए हैं क्योंकि आपका बर्थडे हमसे छूट गया, और ये बर्थडे के दिन आपके लिए खिलौना मैं लेके आना चाहता था। मैं जानता हूँ आप इस खिलौनों को लेने के बाद में बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट होता है। बेटा कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने जिस मशीन से, जिसके पास में आके आपने संकेत दिए कि आपके अंकल विजेंद्र कहाँ पे है, वो बात बिल्कुल सही निकली, वो मिल चुके हैं। तो कुछ सवाल है बेटा जो इसके जरिए मैं आपसे करना चाहता हूँ। भाई अपने बहुत सी यूट्यूब फैमिली है, उन्होंने कहा कि जब भूतिया रूप में प्रिया दिखती है तो वो बोल नहीं पाती है। समझ रहे हो? हाँ भैया। इसके जरिए कम से कम वो बात कर पाएगी अपने से। ठीक है? तो अपने जो यूट्यूब फैमिली ने उसकी बात मानना भी बिल्कुल वाजिब है। प्रिया बेटा ये वही है जिसके कारण हमें विजेंद्र भाई मिले। इसके जरिए कुछ बात ऐसी है जो हम आपसे बातें करना चाहते हैं, उनके जवाब जरूर देना बेटा आप। भैया आराम से। बिल्कुल। क्या बेटा आप हमसे नाराज हो? अगर आप नाराज हो तो इस लाइट को जलाना, नहीं तो इस लाइट को आपको जलाने की जरूरत नहीं है। ये हम बात जानना चाहते हैं क्योंकि आज हम हमारे सामने आप आ नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेके क्या आप नाराज तो नहीं हो कहीं? अगर नाराज हो तो ही लाइट जलाना। भैया नाराज है? बिल्कुल भैया। ठीक है बेटा, हमें ये पता नहीं है अभी तक कि आप किस वजह से नाराज हो, तो मैं चाहता हूँ इस लाइट को आप बंद करो वापस, तो मैं जान सकूंगा।
क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बताने के बाद में हमने दूसरे दिन ही आपके अंकल को ढूंढ लिया था और आप हमारा इंतजार कर रहे हो यहाँ पे, और हम पिछले 5 दिनों से यहाँ पे आए नहीं? क्या इस बात से लेके आप नाराज हो? भाई इस जरिए सही सही जवाब अपने को मिलेंगे। पिछले 5 दिनों के अंदर दूसरे दिन ही जब अपन ने विजेंद्र भाई को ढूंढ लिया था, तो ये अपना बच्ची दूसरे दिन से इंतजार कर रही थी कि यहाँ पे अपन आए और इसको खाना खिलाए, और ये अपनी गलती थी भाई। ठीक है बेटा, इस लाइट को बंद करो, मुझे आपकी नाराजगी का पता चल चुका है। क्या आपको पता था बेटा कि आज हम यहाँ पे आपके लिए खाना लेके नहीं आने वाले हैं? ये बात का आपको पता चल चुका था? अगर ऐसा है तो ये लाइट इंतजार कर रही है जलने का। बस पता था भाई। बट भैया इसको कैसे मालूम कि यार आज अपन खाना नहीं लेकर जाएंगे इसके लिए? उसका कारण है क्योंकि गुरुदेव की दी हुई शक्तियां इसके पास में मौजूद है। अच्छा। और गुरुदेव को ये चीज अच्छे से ध्यान है कि इन 3 दिनों के अंदर अगर इसको कुछ दिया जाएगा, हाँ। तो जो इसकी शक्तियां ना वो जो काम कर रही है वो नेगेटिव पॉइंट पे भी काम कर सकती है। ठीक है बेटा, इस लाइट को बंद करो ताकि मैं अगला सवाल कर सकूं आपसे। क्या इस समय हमें कोई खतरा है, या फिर आपके रहते हमें यहाँ पे किसी बात की चिंता नहीं है? लाइट तभी जलाना हमें खतरा हो, और नहीं है तो जरूरी नहीं है, ताकि निश्चिंत होके हम अगला सवाल कर सकेंगे आपसे। भाई कोई खतरा नहीं है, नहीं तो इतनी देर में लाइट जल जाती। इसकी शक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या बेटा, ये आपके लिए जो मैं तोहफा लेके आया हूँ, इससे आप खुश हो? क्या आपको लगा ऐसा कि हमने जो भी आपके लिए कराया वो अच्छा है, जिससे आपको खुशी मिले? अगर ऐसा है तो इस डिवाइस को दोबारा जलाओ ताकि हमें ये इस बात का एहसास हो कि आप हमारे दिए हुए तोहफे से आज खुश हो। खुश है भैया ये? हाँ हाँ भैया, क्या हुआ? उधर क्या है? कबर की तरफ देखना एक बार। या भैया यार, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। क्या बेटा वहां पे कुछ है? क्या आप हमें कुछ बताना चाहते हो उधर? भैया ये क्या हो रहा है? कुछ बताना चाहती है, ये बता रही है कंटिन्यू कि कुछ बताना चाहती है कि वहां पे कुछ है। बेटा आपको तो कोई खतरा नहीं है ना? कोई तांत्रिक वगैरह तो नहीं है ना? या कोई गड़बड़ तो नहीं है वहां? ऐसा है तो इस लाइट को जलाओ, नहीं तो रहने दो। भाई कुछ बताना चाहती है बेटा, आप हमारा इंतजार करना। ये आप गए थे ना भैया पास में उनके साथ, उससे जल्दी भाई फटाफट चल, उधर कुछ है। ये बता रही है, इसका मतलब कौन है? यहाँ कौन है? क्या हो सकता है भैया? फटाफट चलो 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 भैया। क्या बताना चाहती है फिर ये यार? क्या हो सकता है भैया? भैया कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई भी नहीं था। हर्ष कुछ भी नहीं था यहाँ पे यार। एक काम कर, हाँ भैया, अपन यहीं रह के रुकते हैं अपन। अगर कुछ सिग्नल दिया हाँ। देख प्रिया ने, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ ऐसा संकेत था, लाइट कंटिन्यू जो ब्लिंक हो रही थी ना, उससे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, है ना? हाँ भैया। एक काम करते हैं, अपन कहीं जाते नहीं है और यहीं रुक के इंतजार करते हैं। हाँ 10-15-20 मिनट देखेंगे अपन यहाँ पे। ओए, हाँ भैया।